वेलकम टू स्टडी कंपेनियन। चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि फ्यूचर में अपलोड होने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू विल बी फाइन। सो क्लास 9, ओपन यूनिट नंबर 1, इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स यानी तारफ़े माशियात। लुक एट क्वेश्चन नंबर 2। एक्सप्लेन इन डिटेल द डेफिनेशन ऑफ गिवन बाय अल्फ्रेड मार्शल, यानी आपने तफसील से बयान करनी है अल्फ्रेड मार्शल की डेफिनेशन को। डेफिनेशन ऑफ अल्फ्रेड मार्शल इज Alfred Marshall introduced new classical economics, so he is considered to be the founder of the new classical school of thought. He changed the concept of economics from dismal science to a science of material welfare. This was his great success. He wrote the book on principle of economics in 1890. According to him, economics is the study of mankind in the ordinary business of life. It examines the part of individual and social action which is mostly closely connected with the attainment and with the use of material requisites of well-being. According to Marshall, economics studies those efforts which enable human beings to live a happy life. Marshall stated that economics on the one hand is a study of wealth and on the other and it is a part of a study of man. It does not only deal with wealth but also explain how to achieve material welfare with the help of wealth. Important features of definition are given below. Number 1, economics is the study of daily activities of mankind. Number 2, economics deals with the making of material goods either individually or collectively. It ignores non-material things. Number 3, economics is linked with only those economic activities which generate material requisites of well-being. Number 4, economics studies the wealth of nations only because it helps to gain human welfare. Economics is the study of human behavior that helps to gain wealth. It also helps individuals to explore different ways and means to achieve a highest level of standard of living. The positive concept of economics increase the value of economics. Moreover, Marshall called economics a social science. Although Marshall presented a comprehensive and purposeful definition of economics, but the concept of attainment of wealth for the sake of material welfare limited the scope and the nature of economics. यानी न्यू क्लासिकल मकतब फिक्र के बानी अल्फ्रेड मार्शल ने माशियात को मादी फ्लॉ बबूत का इल्म करार दिया था और इसमें नई रूह फूंक दी थी और यही इसकी सबसे बड़ी कामयाबी थी। 1890 में उसने प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स यानी माशियात के असूल के नाम से किताब लिखी जिसमें माशियात को मादी फ्लॉ बबूत का इल्म करार दिया था। न्यू क्लासिकल मकतब फिक्र के मुताबिक माशियात में इंसान के अफ़आल का मुतालिया किया जाता है जिनका ताल्लुक ज़िंदगी के रोज़मर्रा मामला से है। ये इल्म इंसान की इनफरादी और इज्तिमाई कोशिशों के हिस्से का जायज़ा लेता है जिसका इस चीज़ से गहरा ताल्लुक है कि खुशहाल ज़िंदगी के मादी लवाज़मात किस तरह हासिल किए जाते हैं और किस तरह इस्तेमाल किए जाते हैं। अब मार्शल की तारीफ़ के चंद अहम नुकात हैं। उनमें से नंबर 1 था कि माशियत इंसान के रोज़मर्रा मामलात का इल्म है। नंबर 2 पे था कि माशियत का ताल्लुक इनफरादी और इज्तिमाई तौर पर मादी लवाज़मात बनाने से है। इसी तरह से नंबर 3 पे था कि माशियत का ताल्लुक सिर्फ इन माशी इमाल से है जो इंसान की मादी खुशहाली का बायस बनते हैं। इसी तरह से माशियत नंबर 4 पे था कि माशियत दौलत अक़वाम का मुताला करती है क्योंकि इनकी मदद से इंसान को मादी फलाह हासिल होती है। और लास्ट पैराग्राफ में बताया गया था कि मार्शल की तारीफ ने माशियात के मफ़हूम और मकासद को एक नई शक्ल दी थी। यानी माशियात का इल्म इंसान के तर्ज अमल का मुताला करता है जिससे वो दौलत कमाता है और अपने मेयार ज़िंदगी को बुलंद करने के लिए मुख्तलिफ ज़राए की खोज में लगा रहता है। इंसान चूँकि माशरे का एक हिस्सा है इसलिए इसकी इनफरादी कोशिश इज्तिमाई नौइयत की होती है। इस वजह से माशियत को माशरती इल्म का दर्जा मिला था। अगरचे एडम स्मिथ के मुकाबले में मार्शल की जो तारीफ थी वो ज़्यादा जामिया और वाज़ह है, लेकिन दौलत का हसूल बराए मादी फलाह बहबूद के तसव्वुर ने माशियात के मज़मून की वसअत को महदूद कर दिया था। इसके नतीजे में प्रोफेसर राबिस की जो तारीफ थी वो ज़्यादा बेहतर शक्ल में सामने आई थी। सो लर्न क्वेश्चन नंबर 2 and write on your copies. Thank you. Do like and comment on video and don't forget to share and subscribe Study Companions. Thank you.